तो मन का अटैचमेंट करना होगा, मन का रट लीजिए आप लोग। ये पुस्तक पढ़ने से, जप करने से, चारों धाम घूमने से इससे कुछ नहीं मिलेगा और दुर्भावना होती है। कहाँ गए थे? तीर्थ करने गए थे। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे साहब बड़े वहां बदमाश निकले, बड़े गुंडे हैं, बड़े हमारे तो जेब काट लिया और उसका ऐसा कर दिया, हमारे पड़ोसी का ऐसा कर दिया। नहाने नहीं देते, ऐसे वहां पर पंडा पुजारी है, यही कमा के आए हो वहां से। अरे तीर्थ से लौट के तो अंतःकरण शुद्धि होनी चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह कम होना चाहिए। ये आप क्या बात कर रहे हैं? हम फैक्ट बता रहे हैं जी। तो घड़ी में बैठ करके भगवान का स्मरण करते, भगवान तो सबके हृदय में साक्षात बैठा है। यह तो आप लोग जानते ही हैं कि तीन तत्व हैं, एक भगवान और एक उनकी शक्ति। एक भगवान है कोई और उनकी शक्ति या उनके पुत्र या उनके अंश हम सब अनंत हैं। अनंत 84 लाख प्रकार के शरीर वाले जीव और एक माया है भगवान की, वो भी शक्ति है लेकिन वो जड़ है। भगवान की ये दोनों शक्तियां अलग अलग प्रकार की हैं। जीव तो अनादिकाल से मायाबद्ध है और माया तो जड़ शक्ति है। भगवान ने गीता में कहा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरस्तधा अपरे जमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता 7:4-7-5। विष्णु पुराण में भी वेदव्यास ने कहा, विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रिष्यते। विष्णु पुराण 6:7-61। अर्थात ये जीव और माया दोनों भगवान की शक्ति है, इसलिए अंश भी कहते हैं। तो ये अंश अनंत ब्रह्मांड में माया के अंडर में है, अनंत है। हम तो बहुत थोड़े से संसार को जानते हैं, एक ब्रह्मांड को भी नहीं जानते। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। पृथ्वी के धूल कणों को भले ही कोई गिन ले, लेकिन भगवान के माइक ब्रह्मांडों को नहीं गिन सकता। भगवान की कोई भी चीज लिमिटेड नहीं, सीमित नहीं। अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत लीलाएं, अनंत धाम। उनके ब्रह्मांड भी अनंत, उनके भक्त भी अनंत। ये माया के अंडर में हम लोग कब से हैं, ये प्रश्न भी करते हैं भोले भाले लोग। कब से नहीं, सदा से। ज्ञा ज्ञौ द्वा बजा भीषणीशा बजा एका भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9। अनादिकाल से भगवान यानी सदा से, और सदा से हम लोग। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। एक बार में, एक मामले में हम लोग भगवान से कंपटीशन कर सकते हैं, वो भी अज, हम भी अज। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः 15:7 गीता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी
अविनाशी है ये जीव, सनातन है, ये दुखी है प्रत्येक क्षण। हम लोग मुस्कुराते तो हैं लेकिन नकली। मुस्कुराने का मतलब तो होता है सुख पाना। अनंत युग बीत गए, एक क्षण को हम लोगों ने सुख नहीं पाया, और आपस में बोलते हैं हाउ आर यू, ऑल राइट ऑल राइट। अनंत रोग शरीर के, अनंत रोग मन के, अनंत कर्मों के बंधन प्रारब्ध के, एक दुख है भला। और फिर यहाँ अटैचमेंट करके माँ बाप बेटा स्त्री पति, इनके दुख में भी दुखी। लो हम लोग जिंदा हैं, यही आश्चर्य है। इतना दुख भोगते हुए इसका इलाज क्या है? एक इलाज है, आपके को एक भगवान ने रथ दिया है। रथ, आत्मानग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में तु बुद्धिम तुषारथिम विद्धि मन प्रग्रह में च इंद्रियाणि हया नाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। कठोपनिषद 1:3:3 1:3:4। वेद कह रहा है कि भगवान ने अपने बच्चों के लिए यानी जीवों के लिए हम लोगों को एक रथ दिया है। रथ माने बॉडी होती है, रथ लकड़ी की होती है ना, तो ये हमारी बॉडी, हमारा शरीर, ये भगवान ने दिया है। बड़ा सुंदर है ये रथ। ये रथ देखता है, सुनता है, सूंघता है, रस लेता है, स्पर्श करता है, सोचता है, जानता है, डिसीजन लेता है। ऐसा रथ है। इसमें घोड़े होते हैं रथ में, जैसे संसार में, ऐसे इसमें भी घोड़े हैं। 10 घोड़े हैं। ये 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और इन घोड़ों के मुंह से एक रस्सी है। 10 घोड़ों के मुख से एक रस्सी, उसका नाम मन। और एक गवर्नर है, चालक, सारथी, ड्राइवर, बुद्धि, और एक यात्री है, पैसेंजर, आत्मा, भगवान का अंश, पुत्र। ये रथ है, ये भगवान ने दिया है मेरे पास। बेटे आ जाओ। क्यों? तुम जो चाहते हो वो मैं हूं। तुम आनंद चाहते हो ना, हाँ, वो संसार में नहीं है। अरे इंद्र भी दुखी है, वो भी काम क्रोध लोभ उससे परेशान है। जिस स्वर्ग में जाने के लिए बड़ी बड़ी यज्ञादिक क्रियाएं की जाती हैं, वहां भी दुख है। दुखोदरका स्तमोनिष्ठा क्षुद्रानंदा सुचार पिता। सर्वत्र दुख है। देखने का अंतर है। एक आदमी साइकिल पर जा रहा है, एक कार से जा रहा है, एक जहाज से जा रहा है, एक भिखमंगा है, भीख मांग के पेट भरता है, खरबपति है। ये देखने का अंतर है। बाकी शायद दुखी, जितने बड़ा आदमी उतने ही दुखी इस संसार में। देखो, ये मिनिस्टर है, ये पीएम है, ये प्रेसिडेंट है, 10,000 आदमी के घेरे में चलता है। कोई मार देगा, भला ये भी कोई जीवन है? आप लोग ठाठ से बाजार में घूमते हैं मस्ती में, कम से कम ये भय तो नहीं है कोई गोली मार देगा। और भगवान बड़े चालाक, उन्होंने कहा बेटा मैंने तो ये लॉ बनाया है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हृदयहीनाम अधिकम जो भी मन्येत सस्तेनो दंड मर्हति। जितने में तुम्हारा काम चल जाए, मनुष्य काम चल जाए, पेट भर जाए, शरीर में कपड़ा धारण कर सको, एक खाट की जगह सोने की हो जाए, इतना तुम हमारी सृष्टि से लेना। अधिक अगर अब मैं दे दूं
तो उसको गरीबों को दे देना। अथवा अगर तुमने ये नहीं किया, अपने पास रखा, बैंक बैलेंस बढ़ाया अपने बच्चों के लिए, तो दंड मर्हति, दंड मिलेगा, बचोगे नहीं। यानी वो यहां भी दुखी और मरने के बाद भी दुखी, नरक जाना होगा। भगवान ने सबका बराबर पेट बनाया है। पेट एक बीमारी है ना हम लोगों के साथ में, पेट। कुत्ता, बिल्ली, गधा, मच्छर, स्वर्ग के देवता, सबके एक पेट है। डेली भरना कंपलसरी है। भक्त हो, योगी हो, ज्ञानी हो, परमहंस हो, सबको पेट भरना होता है। तो खरबपति का अगर बड़ा पेट होता तो सब दुनिया खा के वो खत्म कर देता। वही 2 रोटी खाता है वो, उसका ज्यादा गड़बड़ रहता है पेट। भिखमंगा फुटपाथ पर खर्राटे में सोता है और खरबपति नींद की गोली खाता है तो नींद आती है। कितना अभागा है बेचारा। भगवान ने सबसे बढ़िया चीज दी है हम लोगों को, सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति माने जिसमें सपना भी ना आवे, ऐसी नींद। उस समय भगवान जीवात्मा का आलिंगन करते हैं। यथा प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम एवमेवायम पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनांतरम। बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-21। जब भगवान हमारा आलिंगन करते हैं तब हम गहरी नींद में जाते हैं, सपना भी नहीं देखते 1 घंटा 2 घंटा। और जब उठते हैं, आज बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी नींद आई, नींद आई बोलते हैं। भगवान हमको बता रहे हैं कि देखो बेटा, मैं सैंपल मैं दे रहा हूं, मेरे आलिंगन में कितना सुख है, और असली दूंगा तो क्या हाल होगा। हम नहीं जानते, इसलिए नहीं मानते। तो भगवान ने वो रथ हमको जो दिया है, उसमें मेन चीज है मन, बुद्धि। ये इंद्रियों को वही गवर्न करता है। आंख देखती नहीं है, मन देखता है। आंख सुनती नहीं है, मन सुनता है। देखो, जब आप सपना देखते हैं तो रजाई के अंदर पैक्ड रहते हैं जाड़े में, और सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, जैसे जागृत में। और जब तक सपना देखते हैं ये नहीं रियलाइज करते कि ये सपना है, फैक्ट नहीं है। जब जागते हैं, अरे क्या क्या आज मैं सपना देखता रहा। यानी मन के पास सब इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों की जरूरत नहीं है उसको। इसलिए वेद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। तो तुमने भगवान को छोड़कर जो दूसरा बचा, 3 बताया ना, भगवान, जीव, माया। तो माइक मनुष्य या माइक वस्तु में मन का अटैचमेंट किया, उसका ये परिणाम है दुख। मुझ में मन का अटैचमेंट कर दो, मेरे लोक में आ जाओ, बस इतनी सी बात है। शास्त्र वेद इतने लंबे चौड़े, सारांश इतने ही है बस। भगवान ब्रह्म कार्त्य त्रिअंगीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन जतो भवेत। ब्रह्मा ने 3 बार मथा वेदों को और एक निष्कर्ष निकाला, ऐ जीवो, अपने मन को भगवान में लगा दो, बस, और कुछ नहीं करना। जब तब पाठ पूजा ये सब तो बहिरंग चीजें हैं, इनसे काम नहीं बनेगा। मन को लगा दो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर। अर्जुन,
निरंतर मन मुझ में कर और फिर कर्म कर, मन मुझ में रख। इसी को भक्ति कहते हैं, शरणागति कहते हैं मन का। हम वो नहीं करते, इंद्रियों की भक्ति करते हैं। पाठ करो, रामायण गीता भागवत पाठ करो, शब्द बोलो। शब्द बोलने से भगवान नहीं मिलेंगे, न मन शुद्ध होगा। रोना होगा, रो कर भगवान को पुकारना होगा, तब अंतःकरण शुद्ध होगा। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता वा चेतसा बिना, बिना आंसू बहाए अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। खाली श्लोक बोल दो, वेद मंत्र बोल दो, कोई भी ग्रंथ बोल दो, पढ़ाई पढ़ लो, सुन लो, इससे काम नहीं बनेगा। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा। भगवान की कृपा से माया जाएगी, और कृपा तब होगी जब माँ में ओजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो मेरी शरण में आएगा, बस केवल उसकी माया जाएगी, वो मेरे पास आएगा। एक बात, महामेयो, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, केवल एक मार्ग है और कोई रास्ता नहीं है। मन का अटैचमेंट, अटैचमेंट माने प्यार। प्यार हम लोग जानते हैं, पशु पक्षी भी जानते हैं प्यार। एक कुतिया के 3 बच्चे हुए, एक व्यक्ति एक बच्चे को पकड़ना चाहे, वो काटने दौड़ेगी, मेरा बच्चा है। मन का प्यार सब जानते हैं, बिना पढ़ाए लिखाए। और 4 चीज है, एक माइक जगत, उसमें 3 सेक्शन है, सात्विक राजस तामस। तामस से प्यार कर लो, तामस गति मिलेगी नरक। राजस से प्यार कर लो, मृत्युलोक मिलेगा। सात्विक से प्यार कर लो, स्वर्ग मिलेगा। ये 3 तो माया लोक में है। और भगवान से प्यार कर लो, दिव्यानंद मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। प्यार के लिए वही मन है, वो 3 जगह में तो कर ही रहे हो अनादिकाल से। तुम्हारी माँ बाप बेटा स्त्री पति, इसी 3 के तो अंतर्गत है। सारे संसार में एक्टिंग कर लेते हो, और ये 4-6 में बंधे हो। एक बाप एक माँ, वो हर एक के वो भी नहीं होगी। एक बीवी एक पति, 2 4 6 8 बच्चे, बस इसमें भी एक्टिंग कर लो। मन खाली हो जाए, भगवान में लगा दो। एक्टिंग करना आता है? दुकान पे बैठा दुकानदार क्या बढ़िया सजा करके, पंखा चला करके, लाइट जला करके, गद्दी बिछा के, कुर्सी लगा के बैठा है। आप खड़े हुए दुकान के आगे, आइए आइए, बड़ा वेलकम कर रहा है बिना परिचय के। कहिए क्या चाहिए? एक साड़ी चाहिए। विराजिए। 25 साड़ी फेंक देता है आगे। नहीं नहीं, हमको एक चाहिए। एक ही लीजिएगा। वो चालाक है व्यापारी की 25 दिखाओ तो कोई न कोई ये पसंद कर लेगा। और अगर लेन देन में हिसाब नहीं बैठा, उसने कम दाम लगाया, जी जाइए आगे ले लीजिए। आ जाते हैं बिला वजह टाइम खराब करते। ये लो वैराग्य हो गया। अरे अपनी माँ, अपने बेटे, अपने बीबी से हमारा यही हाल है। बेटा पानी पिला दे। दौड़ के गया बेटा। वाह क्या हमारा बेटा है, श्रवण कुमार। 5 मिनट बाद, बेटा जरा चश्मा ला देना। नहीं उठा। मैंने कहा चश्मा ला दे, फिर भी नहीं उठा। राक्षस पैदा हुआ है। हेलो अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस भी हो गया हो। ये हमारा संसार का नाटक है। जो हमारे स्वार्थ को पूर्ण कर दे वो हमारा है। तो बस सीधी सी बात है, हमारा स्वार्थ भगवान से ही हल होगा।
उनके पास आनंद है जो हम चाहते हैं, यही तो हमारा स्वार्थ है। या उनको जो पा चुके वे संत, वे महात्मा, महापुरुष जिसे कहते हैं, ऐसे कपड़ा रंगा रंगा करके और ऐसे दंड कमंडल लेकर के हम लोग जो घूमते हैं, ऐसे नहीं। जिस भगवान से जो मिल चुका, जिसकी माया समाप्त हो चुकी, ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, उससे अगर मन का अटैचमेंट हो जाए तो भी गोलोक मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति बिजली का तार पकड़ ले, ऐसी तो बिजली उसको पकड़ लेती है, फिर उस पकड़ने वाले को कोई छुड़ाने जाए, हो भी गया। तो ऐसे ही जिसने भगवान को पकड़ लिया, उस महापुरुष को भी कोई पकड़ ले, मन का अटैचमेंट, तो वो भी गोलोक जाएगा। इतनी से बस जानने की बात है वेदों, शास्त्रों, पुराणों में। अगर कोई कहे इसके अलावा एक बात और है तो मेरे पास लाना। बस इतना सा ज्ञान है। आपको क्या चाहिए? अनंत मात्रा का सुख, अनंत काल के लिए। हमको जो सुख मिलता है माइक, ये लिमिटेड और कुछ देर के लिए। भूख लगी है, रसगुल्ला मिला, आनंद आया, 6 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर रसगुल्ला चाहिए। ऐसा नहीं होता। एक बार रसगुल्ला कब छक के खा लो और फिर बाद में ध्यान कर लिया करो, ओ रसगुल्ले वाला आनंद फिर आ जा। वो नहीं आता, वो क्षणिक सुख है। एक बार चिपटा लो मम्मी को, डैडी को, बीबी को, पति को, बेटे को, छुट्टी मिले? नहीं नहीं। एक बार चिपटाया, माँ को बहुत सुख मिला, दोबारा सुख कम, तेबारा और कम, चौथा फिर माँ कहती है जाओ बेटा खेलो, हम तो और चिपटेंगे, पक। ये संसार का प्यार कहते हैं इसको लोग। प्रेम दिव्य वस्तु है, भगवान और महापुरुष के पास है, यहाँ कहाँ धरा। ये जो बोलते हैं आई लव यू, ये बेवकूफ बनाते हैं एक दूसरे को, जानते ही नहीं लव होता क्या है। लव उसे कहते हैं वो गाली दे और हम विभोर हों, वो अपमान करे और हम उसके अपमान पर विभोर हों। हाँ, ये संसार में नहीं हुआ हो सकता, ये भगवान के प्रति होता है। वो चाहे प्यार करें, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम, या चक्र चला दें या उदासीन हो जाएं, हर हाल में हम विभोर रहेंगे। उनकी किसी भी क्रिया पर इतराज न हो। तो प्रेम का मतलब हम कुछ उनसे मांगे ना, देना देना देना, इसको प्रेम कहते हैं। लेना लेना लेना, इसको कामना कहते हैं। और लेना देना ये बिजनेस है। हमने 2 चीज तो सीखा, लेना लेना लेना, और कुछ समझदार होते हैं तो उन्होंने कहा लेना देना दोनों करो भाई, नहीं लड़ाई हो जाएगी मियाँ बीबी में। लेकिन देना देना नहीं सीखा। ये भगवान के एरिया में होता है, ये सीखना पड़ेगा, उसी को प्रेम कहते हैं। तो इस प्रकार मन का भगवान से प्रेम होना यानी करना, ये कैसे होगा? अभ्यास से होगा। बार बार सोचो, हमको जो चाहिए वो उनसे ही मिलेगा, ही भी नहीं। जो हम लोग बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माने एव माने ही, तू ही मेरी माँ, तू ही मेरा बाप, द्रविणम त्वमेव, तू ही मेरा बैंक बैलेंस, सब कुछ तू है। तो वो ही लगाना, बस इतना सा काम हम लोग भी लगाते हैं। तुम भी पिता हो, एक डैडी घर में भी बैठे हैं और दोनों में हम प्यार करते हैं। ये नहीं चलेगा, माम एकम शरणम ब्रज, अर्जुन केवल एक मेरी शरण में आ, एक मेरी।
जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, ऐसे ही हमको भगवत व्रत होना पड़ेगा। केवल भगवान और उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, उनके केवल उनके उनके से ही मन का अटैचमेंट हो। ये माइक मनुष्य हो या माइक वस्तु हो, उसमें अटैचमेंट न हो, इसका अभ्यास करना होगा। अर्जुन ने कहा था चंचल मन कृष्ण, बहुत चंचल है महाराज मन। भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो, तू ठीक कहता है अर्जुन, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, भगवान में मन लगाने का अभ्यास। क्यों? बाय रीजन, वहां हमारा आनंद है। और संसार से मन हटाने का अभ्यास। क्यों? ये हमारा नहीं है, ये तो हमारे शरीर के लिए हमारे पिता ने बनाया है कि बेटा तुमको शरीर दे रहे हैं, इसको ठीक ठीक खाना पीना देना, नहीं बीमार हो जाओगे, फिर मेरी भक्ति वक्ति भूल जाएगी। हम इसी में आनंद ढूंढने लगे, आपस में ही हम बाप बेटा स्त्री पति बन गए। अरे वो हमारा सब कुछ है। ये तो व्यवहार चलाने के लिए संसार बनाया है भगवान ने। तो मन का अटैचमेंट करना होगा, मन का रट लीजिए आप लोग। ये पुस्तक पढ़ने से, जप करने से, चारों धाम घूमने से, इससे कुछ नहीं मिलेगा। और दुर्भावना होती है। कहाँ गए थे? तीर्थ करने गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे साहब बड़े वहां बदमाश निकले, बड़े गुंडे हैं, बड़े हमारे तो जेब काट लिया और उसका ऐसा कर दिया, हमारे पड़ोसी का ऐसा कर दिया। नहाने नहीं देते, ऐसे वहां पर पंडा पुजारी हैं, यही कमा के आए हो वहां से। अरे तीर्थ से लौट के तो अंतःकरण शुद्धि होनी चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह कम होना चाहिए। यार क्या बात कर रहे हैं? हम फैक्ट बता रहे हैं जी। तो घड़ी में बैठ करके भगवान का स्मरण करते। भगवान तो सबके हृदय में साक्षात बैठा है, आइडिया नहीं। मूर्ति में तो आइडिया बनाना पड़ता है कि ये भगवान है, मान लो, और अंदर तो साक्षात बैठे हैं आपके, मान लो, बस काम हो जाए। धन्यवाद।